सरकार भाई, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना के रिलेटेड। दो तीन महीने पहले मेरा चाइना जाना हुआ और चाइना जाने के बाद मुझे कुछ चीजें रियलाइज हुई कि भाई चाइना दुनिया से 100 साल आगे जा रहा है। ये हम मजाक में तो बोल देते हैं, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है। मैंने चाइना में जाकर एक आम बंदे को जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारते देखा और जिस तरह मैंने देखा कि वो किस तरह से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है जो कि हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते, तो मैंने वहीं डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी दिन जाकर आप लोगों के लिए ये वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही करने वाले हैं। हम चाइना के अंदर मौजूद ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि चाइना के अंदर एक आम बंदा जो है वो ऐसे समझता है कि भाई ये डेली लाइफ का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान में अगर किसी बंदे को बताया जाए तो उसको ये लगेगा कि भाई ये पॉसिबल कैसे है। अब पहली चीज जिसने मुझे चाइना में जाकर सरप्राइज किया वो ड्रोन डिलीवरी थी। अब ड्रोन डिलीवरी जो है ना वो चाइना में मल्टीपल स्टेप्स के अंदर होती है। पहली चीज तो ये है कि मैंने अपने होटल के अंदर हलाल फूड जो था वो एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो रेस्टोरेंट का जो राइडर है वो मुझे आके कॉल करेगा। बट हुआ ये कि मुझे कुछ देर बाद मेरे होटल की बेल बजती हुई नजर आई, मतलब सुनाई दी, और मेरे दरवाजे के बिल्कुल बाहर वो जो रोबोट था वो मौजूद था और मुझे एक कोड मेरी ऐप पे आ गया। मैंने वो कोड उस रोबोट में डाला, उसकी जो शक्ल थी वो ओपन हो गई, अंदर मेरा खाना पड़ा हुआ था, मैंने वो हलाल फूड निकाला और मैंने उसको खा लिया। अब मुझे ऐसा लगा कि ड्रोन डिलीवरी जो है ये कोई उस खास महंगे होटल की वजह से है। एक्चुअल में हर बंदा ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन मैं बाहर गया तो मुझे पता ये लगा कि आपके पास वेंडिंग मशीन मौजूद हैं। ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं जिनके करीब जाकर आप किसी भी रेस्टोरेंट से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ देर गुजरने के बाद एक ड्रोन आता है जो उस मशीन पे लैंड करता है। आपका खाना उसके नीचे लगा होता है, वो खाना रखता है, वो चला जाता है। अब आप वेंडिंग मशीन में अपना कोड डालते हैं और आपका खाना उस ड्रोन के थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास डिलीवरी का एड्रेस नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रही कि आप पिन लोकेशन कैसे भेजेंगे, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है और इसके अंदर किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है। रेस्टोरेंट से लेकर आप तक खाना भी पहुंच गया, कोई राइडर, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है और ये ड्रोन वापस ऑटोमेटिकली उड़ भी जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली चार्ज भी हो जाते हैं। अब ड्रोन की जो चीज है वो यहां तक रुक जाती तो मैं कहता फिर भी ठीक है, लेकिन भाई मैंने चाइना में पुलिस ड्रोन्स देखे हैं। चाइना के अंदर ड्रोन मार्केटिंग के लिए यूज हो रहे हैं। जब आप डिफरेंट मॉल्स के अंदर जाते हैं तो ड्रोन बेसिकली छोटी छोटी ऐसी गाड़ियां सी बनी होती है जिनके ऊपर डिस्प्ले लगा होता है, वो मूव अराउंड कर रही होती है पूरे मॉल के अंदर और हर मॉल के अंदर उस पर जो डिस्प्ले है वो चेंज हो रहा होता है। इनफैक्ट कुछ वेंडिंग मशीन हमने देखे ना, वो आपने पेप्सी की बोतल या कोई कोक का कैन लेना हो ना तो भाई आप पैसे डालते हो और नीचे से कैन निकल आता है, भाई वो चीज। लेकिन वेंडिंग मशीन जो मूव कर रही हो वो पूरे मॉल में मूव कर रही होती है और उसके अंदर डिफरेंट चीजें आप खरीद सकते हैं। किसी में कीचेन कोई बेच रहा है, किसी में कुछ चीजें हैं और ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा होता है। चाइना के अंदर पुलिस ड्रोन भी मौजूद है जिनके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन होती है और फेशियल रिकॉग्निशन की बात हो ही रही है तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली अलीपे ने एक खास पेट इंश्योरेंस जो है वो ऑन की है, यानी कि आप अपने जानवर की इंश्योरेंस करवा सकते हैं और आप जानवर की भी फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं। जिस तरह आपका मोबाइल आपकी फेस आईडी के थ्रू ओपन होता है ना, उसी तरह अलीपे जो है वो आपके जानवर के फेस को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसकी बेस पे उसकी इंश्योरेंस भी कर सकता है। तो हमारे पाकिस्तान में आज तक हम प्रॉपर निजाम नहीं बना सके जहां पर हर बंदे की इंश्योरेंस हो, वहां पर जानवरों की भी फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू इंश्योरेंस हो रही है। चाइना में एक और कॉन्सेप्ट जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन अगेन इस वीडियो में काफी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने रिसर्च से बताई हैं, वो है 2 स्टोरी सिटीज का। आपने 2 स्टोरी बिल्डिंग्स तो देखी होगी जहां पर ऊपर और नीचे के अलग अलग बिल्डिंग में मतलब रूम्स होते हैं, लेकिन चाइना में 2 स्टोरी सिटीज भी मौजूद हैं। यानी कि एक ऐसा शहर जिसको अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो आपको रोड्स भी नजर आएंगे, आपको पेट्रोल पंप भी नजर आएगा, लेकिन आप किसी खास जगह पर जाकर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपके बिल्कुल नीचे एक अलग दुनिया बसी हुई है और आपकी जो दुनिया है वो नीचे मौजूद बिल्डिंग्स के ऊपर है। और भाई जो ऊपर वाली दुनिया है उसमें अलग पेट्रोल पंप चल रहा है, ऊपर अलग रोडें हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ऊपर वाले लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि वो जमीन पे मौजूद है जबकि एक्चुअल जमीन काफी नीचे है। चाइना के अंदर एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आ सकी, वो ईवी बैटरी स्वैपिंग है। आपने ये बात सुनी होगी कि पूरी दुनिया में चाइना सबसे आगे है व्हेन इट कम्स टू ईवी व्हीकल्स। अब ये बात भी आपको पता है कि चाइना के अंदर ईवी बाइक्स, ईवी कार्स और ईवी बसेस तक चल रही हैं, लेकिन ईवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो चाइना के अंदर क्या सिचुएशन है कि चाइना के अंदर जो बाइक्स हैं, जो ईवी बाइक्स हैं, आप करते क्या हो कि आप खास स्टेशन पे जाते हो, आप अपनी बैटरी को निकालते हो, उसको आप वहां लगा देते हो, वहां से एक ऑलरेडी चार्ज बैटरी निकालते हो, बाइक में लगा देते हो और आप चले जाते हो। तो आपको चार्जिंग
चार्जिंग के लिए जो वेट करना पड़ता है वो आपको करना ही नहीं पड़ता। और ये सेम केस गाड़ियों के अंदर भी है, जहां पर आप जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, कोई 3 से 4 मिनट का प्रोसेस है और आपको एक मुकम्मल फुली चार्ज बैटरी जो है वो आपकी गाड़ी में देखने को मिल जाती है और आपकी जो लो पावर वाली बैटरी होती है उसको रिमूव कर लिया जाता है। अगली चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरे दोस्त हमजा ने बहुत अच्छी तरह से जो थी वो चाइना में टेस्ट भी की थी, और मैं बात कर रहा हूं पाम पेमेंट्स की। चाइना के अंदर बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हुकूमत के पास हर बंदे का डेटा है, तो आपकी शक्ल से लेकर आपके हैंड प्रिंट तक सारा डेटा जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास है, और इसकी वजह से काफी जादुई चीजें होती हैं। चाइना के अंदर आप अपनी शक्ल और अपने हाथ से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप दुकान पे जाएंगे, सिर्फ अपना हाथ आगे करेंगे, वो सिस्टम गवर्नमेंट के सिस्टम से लिंक्ड है, आपका हाथ रिकॉग्नाइज होगा और आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से खुद ब खुद कट जाएगी। इसका फायदा ये है कि आपको कोई वॉलेट, कोई एक्स्ट्रा चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, और आपकी पेमेंट्स ना सिर्फ हो जाएंगी बल्कि एक सिक्योर वे में होंगी, यानी आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड चोरी हो सकता है, हाथ तो आपके साथ ही है ना भाई। तो ये चीज जो है ना चाइना को काफी आगे ले जाती है, क्योंकि वहां पर जो चोरी का कॉन्सेप्ट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म ही हो गया है। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि जितने चाइना में लोग हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कैमराज हैं, और आपको हर कॉर्नर पे हर चीज का जो कैमरा का सर्वेलेंस है वो मिल जाती है। तो वहां पर जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो भी हमारे मुल्कों की निस्बत काफी बेहतर है। एक और कॉन्सेप्ट जो कि चाइना के अंदर जाकर मुझे रियलाइज हुआ वो ये है कि चाइना के अंदर हर मोबाइल एप्लीकेशन एक सुपर ऐप है। अब अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई भी मतलब मैसेज करना है तो आप व्हाट्सएप का यूज करेंगे, आपने पेमेंट करनी है तो आप इजी पैसा का यूज करेंगे, आपने वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब ओपन करेंगे। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जितनी भी पॉपुलर एप्लीकेशन है उनमें अगर आप वीचैट की बात करते हैं, आप टिकटॉक की बात करते हैं, आप अलीपे की बात करते हैं, तो ये सब एप्लीकेशंस सब काम करती हैं। यानी कि अगर आप वीचैट ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक खास वीडियो का सेक्शन है जो टिकटॉक की तरह वीडियोस दिखा रहा होता है, उसी के अंदर आप मैसेजिंग भी कर सकते हैं, उसी के अंदर आपके पास पेमेंट की ऑप्शन भी मौजूद है, और उसी के थ्रू आप जो उबर करीम जैसी राइड्स हैं वो भी मंगवा सकते हैं। और चाइना में क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लिंक्ड है तो डिफरेंट एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन का भी काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने राइड मंगवानी है तो उनकी जो सर्विस है ना उसका नाम है डीडी, लेकिन वो मैं वीचैट से ही मंगवा लूंगा। तो एक सॉफ्टवेयर में सब कुछ हो रहा होता है, तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक अकाउंट बनाएंगे और वो आपके सारे काम कर देगा। एक और एरिया जिसके अंदर चाइना ने पूरी दुनिया से काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं वो है रोड्स। चाइना के अंदर 2017 में एक खास रोड बनाई गई थी जो कि मुकम्मल तौर पर सोलर पैनल से बनी हुई थी। इस टेक्नोलॉजी को चाइना ने एक खास तरीके से बनाया जहां पर ऊपर वाली लेयर कंक्रीट होने के बावजूद भी सूरज की शुआएं अंदर भेजती है, और पूरी रोड 1 किलोमीटर की जो है वो 1 किलोमीटर का सोलर पैनल बन गया है। और ये जो रोड है ये इतनी बिजली जनरेट कर रही है कि ये 800 घरों को रेगुलरली पावर कर सकती है, और ये चीज जो है ये चाइनीज गवर्नमेंट अब बहुत बड़े स्केल पे कर रही है। इनफैक्ट चाइना इज द वर्ल्ड लीडर व्हेन इट कम्स टू सोलर एनर्जी। हर चीज में आपको सोलर एनर्जी देखने को मिलती है। वो जहां सोलर पैनल फिट कर सकते हैं ना भाई, वो वहां सोलर पैनल फिट कर रहे हैं। एक और टेक्नोलॉजी जो कि चाइना के अंदर काफी पॉपुलर हुई है वो ग्लो इन द डार्क रोड्स है। हमने देखा है कि हमारी रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो देखने को मिलती हैं, बट अगर वो लाइट्स कभी खराब हो जाए तो कुछ नजर नहीं आता। बट चाइना के अंदर ऐसी रोड्स बनाई गई हैं जो कि आपकी पुरानी घड़ियों की तरह है। वो घड़ियां नहीं होती थी, अंधेरे में जाते थे तो भाई चमकने लग जाती थी, वही टेक्नोलॉजी यूज करते हुए रोड्स पर भी पेंट किया गया है। एंड एसेंशियली जो रोड्स हैं वो रात के टाइम में ग्लो करती हैं, जिसका फायदा ये होता है कि ड्राइवर की अगर अपनी हेडलाइट भी खराब हो, ऊपर की लाइटें भी खराब है, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि रोड कहां पर मौजूद है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी चाइना के अंदर इस टाइम एक्सपेरिमेंट में है। भाई फाइनल टेक्नोलॉजी जिसके वो चाइना काम कर रहा है और जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को चेंज करेगी वो है 6G की टेक्नोलॉजी। अब आप लोगों को ये लगता है कि 4G के बाद जब 5G आएगा और 5G के बाद जब 6G आएगा तो इंटरनेट तेज हो जाएगा, हम मूवी तेज डाउनलोड कर सकेंगे। भाई रियलिटी है दुनिया इससे काफी आगे जा चुकी है। जो 6G की टेक्नोलॉजी है इसमें लेटेंसी पे काम किया जा रहा है। लेटेंसी आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं, आप जब लाइट का बटन ऑन या ऑफ करते हैं तो लाइट कैसे फौरन से ऑन या ऑफ हो जाती है ना, कोई डिले नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई चीज वाईफाई पे कर रहे होते हैं तो थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। इसी चीज को लेटेंसी कहा जाता है। और 6G की टेक्नोलॉजी में जो लेटेंसी है वो इतनी कम हो जाएगी कि आप कंप्यूटर को भी डिवाइड कर सकेंगे कि आपका प्रोसेसर दुनिया के किसी एक कोने में पड़ा हुआ है, जो आपकी स्टोरेज है, जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो दुनिया के किसी एक कोने में है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही काम कर रहे हैं जिस तरह एक आम कंप्यूटर काम कर रहा होता है। और डेटा सेंटर्स बन जाएंगे जिनको आप ऐसा हार्ड ड्राइव यूज कर पाएंगे। तो 6G की टेक्नोलॉजी भी जो है वो चाइना ने एक्सपेरिमेंट कर ली है, एंड चाइना इज राइट नाउ ऑल्सो द लीडर व्हेन इट कम्स टू द नेटवर्क्स। और यही वजह है कि 5G हो या 6G हो, उसमें चाइना सबसे आगे है। लेकिन आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट कंट्री कौन सी लेकर आऊं। मुझे
लगता है कि मुझे जापान करना चाहिए, क्योंकि जापानीज भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।